हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम एक और अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ठीक है स्टूडेंट। तो इससे पहले हम क्या करते थे, कोई जर्नल फील्ड लेते थे रैशनल नंबर पे, मतलब कोई रैशनल नंबर पे बताना था हमें, कोई एलिमेंट्स दिए होते थे रैशनल नंबर पर, तो वो बताने थे कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, और कुछ रियल पे बताने थे। तो उसके लिए हम जर्नल करते रहे, ठीक है ना, जर्नल नंबर लेते रहे एक्स वाई साइड। लेकिन इधर क्या है, इधर उसने पहले से सेट दे रखा है वी, और डिफाइन भी कर रखा है कि अगर वी इस फॉर्म का है, और डिफाइन क्या किया उसने कि अगर कोई भी दो एलिमेंट वी से ले उनको प्लस करने पे वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई बन जाएगा, और अल्फ़ा एक्स जो है वो एक्स की पावर अल्फ़ा। देखिए उस ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं जिसमें वो सेट भी दे रखा है और डिफाइन भी कर रखा है, तो उस वाले केस में हमें ये बताना है कि प्रूफ ये करना है कि जो ये वी सेट है ये बताना है कि वेक्टर स्पेस है। अब ऑलरेडी हमें, देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को समझे आप लोग। इधर ऑलरेडी वो कह रहा है कि अगर वी इस फॉर्म का है, ओपन इंटरवल, ये 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है कि ओपन इंटरवल है लेकिन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी तक, तो पॉजिटिव है। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, जो भी मतलब नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन बिलोंग कर रहे हैं ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि वो सेट, उस सेट में ना ही ज़ीरो होगा ना इन्फिनिटी होगा, मतलब इनके बीच वाले एलिमेंट्स होंगे। ओपन इंटरवल का यही मतलब है ना कि जो भी एलिमेंट्स वी के होंगे वो किस प्रकार के होंगे, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में होंगे, मतलब ग्रेटर देन जीरो होंगे, ठीक है ना, मतलब वी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब वी के एलिमेंट्स जो भी हैं वो पॉजिटिव हैं, और अगर वो इस प्रकार का है सेट वी तुम्हारा ओपन इंटरवल का, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो प्रकार का, और वो ये कह रहा है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं वी में, मतलब इसी वी से एक्स वाई जो एलिमेंट है वो इसी इंटरवल से हैं, मतलब ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में ही है एक्स और वाई, और अल्फ़ा जो है वो रियल नंबर से ले रहा है। वो कह रहा है कि अगर ये चीज़ होगी तो उस केस में वो डिफाइन कर रहा है कि एक्स प्लस वाई करने पे एक्स वाई हो जाएगा, और अल्फ़ा को जब एक्स के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे जब वेक्टर के एलिमेंट के साथ, तो वो बन जाएगा, वो उसकी पावर में चला जाएगा, एक्स की पावर अल्फ़ा। और उस केस में बताना है कि वी जो है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ऑलरेडी क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मतलब वी सेट उसने बताया कि वी सेट ऐसा है। तो इस ऐसे का क्या मतलब है कि इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो भी एलिमेंट उठाना हमने, जिस एलिमेंट को लेकर चलेंगे हम, वो इनके बीच वाले जो भी एलिमेंट लेंगे वो इनके बीच में ही होंगे। मान लेते हैं इनके बीच में एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन इसका, कहने का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पास गिवन वी जो है वो किस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है, मतलब एक्स एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, सच दैट एक्स जो है वो किस में से है, ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव रियल है, दैट इज़ एक्स इज़ पॉजिटिव रियल। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब यही है ना कि वी किस प्रकार का है, जो भी एक्स, मतलब जो भी एक्स एलिमेंट्स हैं, एक्स एलिमेंट, एक्स मैंने अपनी तरफ से मतलब एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो वी के अंदर है, मतलब वी के सेट में है। अब वी किस प्रकार का, जीरो और इन्फिनिटी। अब जीरो और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव रियल्स ही है ना, क्योंकि जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, तो उसका मतलब क्या, ओपन में जो भी एलिमेंट्स होंगे इनके बीच वाले होंगे, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो मैंने जर्नल ले लिया, मान लेते हैं एक उनके एलिमेंट्स वी के इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, मतलब उनके अंदर ये एलिमेंट्स एक्स, और वो एक्स किस तरह प्रकार का कि इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जो गिवन सेट दिया था उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्योंकि भाई वी सेट को लिखना तो है ना, मैं ऐसे थोड़ी लिखूँगा गिवन वी इक्वल टू ज़ीरो इन्फिनिटी, ये तो उसने कहा है, अब हमें सीधा करके लिखना है। मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि एक वी के अंदर वो एलिमेंट है जो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं वो वाले एलिमेंट्स, इस चीज़ का ये मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, अब लेट, और चीज़ क्या है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, तो इसका मतलब ये है अगर एक्स वाई वी के अंदर है, मतलब एक्स वाई वी के अंदर है इसके अंदर, तो इसका मतलब यही है ना, एक्स वाई किसके अंदर होंगे, जीरो इन्फिनिटी के, मतलब दिस अप्लाइज, इसका मतलब है
या दैट इज़ इस चीज़ का ये मतलब है कि एक्स वाई किसके अंदर है, ज़ीरो और इन्फिनिटी के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक्स वाई अगर वी से हैं तो उसका मतलब यही है ना कि एक्स वाई इनके बीच में होंगे, वही मैंने लिख लिया, बिलोंग्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक स्टूडेंट, एंड अल्फ़ा जो है वो कहाँ से है, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें वो डिफाइन दे रखा उसने, तो हम लिखेंगे एडिशन और स्केलर दोनों डिफाइन दे रखा है उसने, एडिशन पे भी डिफाइन कर रखा है और स्केलर पे भी डिफाइन कर रखा है। तो लिखेंगे वो डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज, कैसे है, एडिशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, एंड दूसरा है अल्फ़ा एक्स इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा। ये चीज़ उसने डिफाइन कर रखी है। अब एडिशन वाले पे एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है और स्केलर वाले पे स्केलर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, जो जैसे उसने डिफाइन कर रखा उस डेफिनेशन के हिसाब से। अब पहली प्रॉपर्टीज़ जो हमें वेक्टर स्पेस के लिए हैं वो होती हैं प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। तो यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद देखिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ तक आप लोग नोट रखें कि डिफाइन हमने क्या कर दिया ये चीज़। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, मार्कर रुको, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन, तो प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर एक्स वाई वी से हैं तो एक्स प्लस वाई भी कहाँ होने चाहिए, वी में होने चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का यही मतलब है। अब देखिए वही मैं लिखूँगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी का मतलब इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं एक्स वाई। ठीक है, अगर एक्स वाई इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो इट मीन्स उनका प्रोडक्ट भी इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल इज़ ऑलवेज रियल। पॉजिटिव ही होता है ना भाई दो रियल हैं, ये एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे थे, एक्स वाई क्या है, ये रियल से है ना, सारे पॉजिटिव रियल्स हैं। तो अगर ये इस इंटरवल में बिलोंग करने से ही हमें क्लियर हुआ ना कि ये पॉजिटिव है, ज़ीरो से इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव ही है। तो इस इंटरवल की वजह से हमें पता लगा कि ये पॉजिटिव है। तो अगर ये एक्स वाई पॉजिटिव इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं तो इट मीन्स उनका प्रोडक्ट भी इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट करोगे हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो इट मीन्स उनका प्रोडक्ट भी इस इन्फिनिटी में चला जाएगा। अब दिस सिंप्लाइज, अब एक्स प्लस वाई जो उसने डिफाइन क्या किया था कि एक्स प्लस वाई जो है वो एक्स वाई के बराबर होता है। तो इट मीन्स एक्स वाई किसके बराबर होता है, एक्स वाई के। तो एक्स वाई की जगह पर मैं लिख लूँगा एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी, बिकॉज बाय डेफिनेशन जो डिफाइन उसने कर रखा था, उसने ये कर रखा था कि एक्स प्लस वाई एक्स वाई होगा, मतलब एक्स वाई इसके बराबर हो या ये चीज़ इसके बराबर की चीज़ है। तो इधर एक्स वाई आ गया था तो वहाँ से मैंने लिख लिया एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो डिफाइन किया था उसी हिसाब से हमने फिर उसको चलना भी है। ठीक है, उसी हिसाब से भी चलना है। तो देखिए ना, यही बताना था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक्स वाई वी के अंदर है तो उनका सम भी वी के अंदर होना चाहिए। तो सम आ गया वी के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया। अब सिमिलरली मैं एसोसिएटिव बताता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट लेने पड़ते हैं। मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड जो है वो बिलोंग करते हैं इस इंटरवल्स, मतलब इस सेट वी में। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स प्लस, देखिए एक मिनट अगर ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके बराबर होगा भाई, अगर एक्स वाई जेड इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं तो एसोसिएटिव के लिए उनको प्लस करना पड़ता है। तो मतलब एसोसिएटिव के लिए ये चीज़ किसके बराबर आनी चाहिए वो देखिए मैं बताता हूँ। अब एक्स प्लस वाई जो है
मतलब एसोसिएटिव के लिए ये चीज़ होना चाहिए ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एसोसिएटिव के लिए ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। तो अब एक्स प्लस वाई है, बाय द डेफिनेशन एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई और प्लस जेड लिख सकता हूँ बाय द डेफिनेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए, अब फिर अगेन डेफिनेशन लगाऊंगा मैं, एक्स वाई प्लस जेड, मतलब इसकी जगह पर एक्स मान लेते हैं, इसकी जगह पर वाई मान लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स वाई। तो फिर डेफिनेशन लगाएंगे तो एक्स वाई, एक्स की जगह पर एक्स वाई इंटू वाई की जगह पर जेड, बन गया एक्स वाई जेड। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स को इधर रखूँ तो वाई जेड, एक ही बात है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रियल इज एसोसिएटिव। भाई प्रोडक्ट ऑफ रियल एसोसिएटिव होता है ना, क्योंकि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो या 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 5 करो या 2 × 5 × 3 करो, एक ही बात है, मतलब प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव होता है। एक्स वाई इंटू जेड लिखो या एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए, क्या इसको फिर मैं प्रॉपर्टी दोबारा डेफिनेशन लगा सकता हूँ ना, एक्स इंटू वाई किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई के बराबर, तो वाई क्या है, जेड। अब फिर एक्स का एक्स प्लस, इधर फिर डिफाइन लगा सकता हूँ, तो वाई जेड किसके बराबर होगा, वाई प्लस जेड के बराबर, तो ये चीज़ इसके बराबर आ गई। इट मीन्स हम कह सकेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन वी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो डिफ़ाइन किया था उसको हम किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। तो जब डिफ़ाइन किया हो ना तो तब यूज़ करना है, अगर जब डिफ़ाइन ना किया हो तो फिर हम जर्नल लेकर चलते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, आज भी कल के लेक्चर में भी करवाएं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से एक तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, उसको समझिए जरा। एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इधर लिख लेना, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मार्कर थोड़ा चल रहा ना काम इसलिए। अब देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के लिए अगर x फॉर x बिलोंग्स टू v, अगर v से कोई x है तो देर इज़ 1 बिलोंग्स टू v। अब इधर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1, क्यों, क्योंकि x जो है वो कैसा है, मतलब x v में है तो v कैसा है, v इस तरीके से है भाई, 0 और इन्फिनिटी के तरीके से, तो 0 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या है, x जो भी है वो 0 से बड़ा होगा, x जो भी होगा, मतलब जो भी इससे x जो भी एलिमेंट्स हटाऊँगा इस v से, x मैंने हटाया तो वो इस 0 से बड़ा ही होगा, तो 0 से मतलब बड़ा है तो वो क्या है, 1 है। अगर मैं 2 लूँगा तो 2 एडिटिव आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी या तो 0 होती है या 1 होती है। 0 हम तब लेते हैं जब डिफ़ाइन ना किया हो, ठीक है ना, लेकिन जब डिफ़ाइन कर रहा है कि x इस मतलब v इस तरीके का है, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, तो इट मीन्स इसमें जो भी v के एलिमेंट्स होंगे वो 0 से बड़े होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे, तो इट मीन्स बड़े होंगे, तो इसलिए 1 जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो मैंने वही लिखा, फॉर x बिलोंग्स टू v देयर इज़ 1 बिलोंग्स टू v सच दैट x प्लस 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सच दैट x प्लस 1। देखिए जैसे आप बाई द डेफिनेशन, इधर भी डेफिनेशन लगानी है, x प्लस वाई क्या पढ़ा था हमने, x प्लस वाई किस तरीके से डिफाइन था, एक्स वाई के तरीके से, तो सिमिलरली x प्लस वाई किस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, x इंटू 1, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा हो जाएगा। अब x इंटू 1 कितना होता है, x, तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी डालने से उस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, x ही आ गया। x प्लस 1 करूँ या 1 प्लस x करूँ, अगेन क्या आएगा, x ही आएगा बाय द डेफिनेशन, ठीक स्टूडेंट। उसके बाद आप इसके आगे रीज़न करके लिख सकते हो कि बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, तो सो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये रीज़न याद रखें। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स देखिए, अगर x जो है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, इधर ऐसा नहीं कहा कि पूरे का पूरा इंटरवल लिया है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में, अगर पूरा इंटरवल लिया होता तो फिर इसका एडिटिव इन्वर्स जो भी लिया जाता वो x का माइनस x लिया जाता है, लेकिन इधर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस इंटरवल से हम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स अगर x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स इस x का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा,
क्यों रेसिप्रोकल लिया जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर उन दोनों को प्लस करने से हमें मिल जाता है वापस आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है, तो तब वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब देखिए ना, एक्स को जब मैं प्लस करूँगा 1/x के साथ और डेफिनेशन लगाऊंगा तो x इंटू 1/x, ये और ये कट जाएगा तो 1 मिल रहा है ना। तो इट मीन्स हमें एडिटिव इन्वर्स वैसा चूज़ करना ताकि उसके साथ कंप्यूट करने के बाद हमें एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जो हमें बना एडिटिव आइडेंटिटी अभी हम बोला 1 है, तो वो मिल जाए। तो वो कहाँ से मिलेगी? जब इसका रेसिप्रोकल क्या करूँगा। तो इट मीन्स इसी का इस एक्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। बिकॉज क्योंकि एक्स जो है वो 0 और इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी से लिया गया है, और 0 इन्फिनिटी का मतलब है एक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 तो उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो उसका रेसिप्रोकल होगा वही इसी का एडिटिव इन्वर्स लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए वही मैं लिखूँगा वैसे ही एज इट इज़ आप लिख सकते हो क्या कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू वी, देयर इज़ 1/x बिलोंग्स टू वी। अगर x v के अंदर है तो वहाँ पर एक एग्जिस्ट करेगा 1/x, जो क्या होगा v के अंदर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज रीज़न मैंने अभी बता दिया आपको कि 1/x अगर x 0 और इन्फिनिटी के बीच में, तो 1/x भी 0 और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। ठीक है भाई, बीच ही होता है ना, 0 और इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, तो सच दैट अगर x v के अंदर है तो देन 1/x v के अंदर चला जाएगा। तो सच दैट वो किस तरीके से है? इस तरीके से कि x + 1/x किसके बराबर हो जाएगा? अभी वही डिफाइन लगाओ जो डिफाइन किया था उसने कि x + y किसके बराबर होता है? x y के बराबर। तो x y क्या है? 1/x। तो x और x कटा तो क्या बचा? 1। तो इट मीन्स 1/x + 1/x करो या 1/x + x करो, तब भी क्या आने वाला है? 1 आने वाला। तो आप लिखोगे देयरफॉर 1/x इज एडिटिव इन्वर्स इन v। ये 1/x एडिटिव इन्वर्स है किसके अंदर? v के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से कम्यूटेटिव में क्या करोगे? कम्यूटेटिव फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या करोगे आप कि अगर x y v से है, ठीक है, तो x y पॉजिटिव है, तो देन x + y करूँगा तो क्या हो जाएगा? x y बाय द डेफिनेशन। और x y को क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, y x, और y x को फिर डिफाइन लगाऊंगा तो y + x नहीं लिख सकता। तो इट मीन्स x + y + x हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन इज कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी होती है। तो प्रॉपर्टीज़ अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी जो है उसमें ऑलरेडी लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू v। मान लेते हैं एक अल्फ़ा आर में है और x v में, तो इसमें भी हमें कम्यूटेटिव इसमें भी पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। तो क्लोजर दिखाने के लिए इसमें ऑलरेडी स्केलर के लिए भी उसने डिफ़ाइन कर रखा है। तो मैंने लिया अल्फ़ा अगर r से है, x v से है, तो देयरफॉर या देन अल्फ़ा इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू एक्स उसने डिफ़ाइन कर रखा है कि किसके बराबर होगा? x की पावर अल्फ़ा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इट मीन्स अगर अल्फ़ा x जो है वो किसके बराबर आ गया? x अल्फ़ा के बराबर हुआ। x अल्फ़ा किसको बिलोंग कर रहा है? v को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव x क्या है? पॉजिटिव रियल है ना। तो पॉजिटिव रियल की वैल्यू अगर रियल पॉजिटिव रियल की वैल्यू अगर रियल मतलब पॉजिटिव रियल की वैल्यू नहीं, सॉरी, पॉजिटिव रियल की पावर अगर रियल आ रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव रियल ही होता है। ध्यान रखना, पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी हो उसकी पावर भी अगर पॉजिटिव रियल है तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वही है कि अगर अल्फ़ा भी रियल है, एक्स भी वी है, तो वी का मतलब जो भी उसमें नंबर आ रहे हैं वो पॉजिटिव रियल है सारे, 0 to ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी पॉजिटिव रियल है। तो इट मीन्स जब इनको प्रोडक्ट करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अंडर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इट मीन्स इसका और इसका जब प्रोडक्ट करूँगा तो बाय द डेफिनेशन प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। और ये चीज़ अगर इसके बराबर अगर हाँ अब ये चीज़ इसके बराबर है तो अब ये डिफ़ाइन इसके बराबर ऑलरेडी उसने कर रखा है। अब यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं वी इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम एसोसिएटिव के लिए भी करेंगे।
तो दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब हम लिख लेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू वी। तो अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, अभी डिफाइन किया हुआ जो अल्फ़ा इंटू एक्स होता है एक्स की पावर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स की पावर अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर बीटा ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर अल्फ़ा, क्योंकि एक्स वाई, अब यहाँ पर अगेन डेफिनेशन लगाओ एक्स वाई, तो वो क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पर एक्स अल्फ़ा प्लस वाई की जगह पर एक्स बीटा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या मैं इसको एक्स अल्फ़ा को ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि वो डिफ़ाइन क्या दे रखा उसने कि अल्फ़ा एक्स जो होता है वो एक्स की पावर अल्फ़ा होती है, तो एक्स अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा एक्स लिख सकता हूँ, मतलब एक्स अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा एक्स इंटू और प्लस इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बीटा एक्स, तो इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स होता है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स, तो प्रूफ हो गया। तो इट मीन्स हम बोलेंगे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो सिमिलरली दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से करनी है, लेकिन इसमें भी जो, हाँ इसमें भी लास्ट में हम यूनिट एलिमेंट 1 ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट एलिमेंट 1 ही होगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है तो 0 से बड़ा 1 ही होगा। तो लास्ट में इस पर यूनिट एलिमेंट भी हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू, ऐसे आएगा ना जब हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे लेट 1 बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू वी, तो उस केस में देयरफॉर 1 इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया अल्फ़ा इंटू एक्स होता है एक्स की पावर अल्फ़ा, तो एक्स की पावर 1 हो जाएगी, तो एक्स की पावर 1 किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर, तो इट मीन्स वी इज़ तो हैंस जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगे। अब आपको पता लग गया कि किस तरीके से डिफ़ाइन किया था और हमने किस तरीके से यूज़ करना है, बस इसी तरीके से आपने आगे भी सॉल्व करना है। तो दूसरी मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप करोगे, ठीक है। तो उसके बाद एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी उसने डिफ़ाइन कर रखा है ऐसा, तो फिर जैसे मैंने इधर यूज़ किया वैसा यूज़ आपने एसोसिएटिव में करना है। तो फिर आप लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने करवा दी 1 वाली यूनिट वाली, तो आप लिखोगे लास्ट में हैंस वी इज़ अ वेक्टर स्पेस आवर आर, कि वी जो है वो वेक्टर स्पेस है आवर आर पे, मतलब जो भी रियल लिए गए थे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।